नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज नई सीजन गेहूं की और गेहूं की इस समय की बाजार भाव की स्थिति और साथ साथ बाजार भाव की स्थिति में हमारी इस वर्ष की नई उपज गेहूं की आने की शुरुआत हो जाए बाजार में बड़े थोक में, उससे पहले ही बाजार में नरमी का रुख जो पिछले 2 सप्ताह से शुरू हो गया है, उसे रोकने के लिए सरकार की ओर से कुछ कदम उठाने की जो हरकत की गई है, उस हरकत की भी चर्चा करेंगे। साथ साथ उसकी असर बाजार के भावों पर कितनी और कैसी पड़ सकती है और वर्तमान में गेहूं के भावों की जो नरमी चल रही है, उस नरमी के साथ जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ साथ नई सीजन इस वर्ष में गेहूं के बाद से हम किसान समुदाय भावों को लेकर कितनी अपेक्षा रख सकते हैं, उसकी भी चर्चा आज के एपिसोड में हम करेंगे आपसे। किंतु सबसे पहले देख लेते हैं वर्तमान में बाजार भाव की स्थिति। तो वर्तमान बाजार भाव की स्थिति की चर्चा आज के दिन के हिसाब से देखे समझे तो आज का दिनांक जो है वह दिनांक है 9 फरवरी 2026 और दिन है सोमवार का। सोमवार का दिन है तो सभी की सभी कृषि उपज मंडियों के लिए कामकाज का दिन है। किंतु ये जो एपिसोड हमारा आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, ये एपिसोड सुबह 8 बजे आसपास प्रस्तुत हो रहा है। तो आज के दिन की बाजार भाव की स्थिति हमारे किसी के भी पास नहीं होती। किंतु कल रविवार के अवकाश के पहले शनिवार के दिन और उसके पहले वाले सभी दिनों के दौरान, यानी कि पूरा सप्ताह जो बीता पिछला सप्ताह, उस सप्ताह के दौरान हमारे गेहूं के भाव की स्थिति क्या रही और नई गेहूं आने की शुरुआत जो हो गई है वो ज्यादातर कहां पर आने का शुरू हो गया है, साथ साथ नई और पुरानी दोनों उपज के भाव की स्थिति क्या है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो पुराने गेहूं की बात करें तो पुराने वाले गेहूं में भी पिछले 3 सप्ताह से कुछ ना कुछ नरमी का माहौल चल रहा है और अंतिम देखे शनिवार के दिन तक में तो हमारे पुराने गेहूं की अच्छे से अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी या फिर एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी समझे तो एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी वाले गेहूं के भावों की सपाटी पहुंच रही थी करीब करीब 2,950 रुपये से लेकर 2,975 रुपये, या फिर कोई किसान भाई को कहीं पर मिला हो प्रति क्विंटल 3,000 रुपये तक का भाव। किंतु ये जो भाव मिले किसी भी किसान को तो बहुत ही कम जगहों पर मिले हैं। सामान्य रूप से देखे तो निचले दर्जे से शुरू होता था गेहूं हमारा कृषि उपज मंडियों में बिक्री के हिसाब से करीब 2,400 रुपये और औसत भाव की स्थिति देखे तो प्रति क्विंटल 2,500 रुपये से लेकर 2,700 रुपये के बीच में औसत गेहूं की कीमतें चल रही है पुराने गेहूं की। अब नए गेहूं के भाव की स्थिति की बात करें तो नए गेहूं की क्वालिटी अभी भी ऐसी अच्छे से अच्छी नहीं आ रही है, तो क्वालिटी के हिसाब से उसके भावों की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। 2,400 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 2,600, 2,700 या महत्तम 2,750 रुपये नए वाले गेहूं की। और नए वाले गेहूं की सबसे ज्यादा आवक के इस समय के दौरान होने की जहां से शुरुआत हुई है वह प्रदेश है गुजरात। गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में सबसे ज्यादा नई गेहूं के उपज आने की शुरुआत हो गई है और भावों का लेवल वहां पर भी ऐसा ही बना है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही बना है नए गेहूं के भावों का लेवल। और राजस्थान देखे या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके या कुछ कृषि उपज मंडियों में नए गेहूं की आवक शुरू हुई है, तो वहां पर भी भावों की स्थिति ये बनी है। अब इस वर्ष के दौरान गेहूं की कीमतों के ऊपर कुछ ना कुछ दबाव अवश्य बना रहेगा, ऐसी चर्चा हमने पिछले समय के दौरान आपसे की है और उसकी जो वजह थी वह वजह भी आपको
बताने का प्रयास किया था कि इस वर्ष में हमारे देश में गेहूं की बुआई का रकबा बढ़ा है और बढ़ते हुए रकबे के साथ साथ इस वर्ष में उपज की स्थिति भी अच्छी रही है। अभी तक तो उपज की जो थोक मिलेगी वह थोक भी अच्छी मिलेगी, यानी कि जो अंदाजे लगाए जाते हैं वह अंदाजे ऐसे लगाए जाते हैं कि हमारे देश में इस वर्ष की सीजन के गेहूं का जो थोक मिलेगा वह मिलेगा 12 करोड़ से लेकर 12 करोड़ 50 लाख मेट्रिक टन। और पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में इस वर्ष में किसी भी देश या किसी भी प्रदेश में गेहूं की बुआई के रकबे में कमी कटौती नहीं आई है। सभी की सभी जगह जहां पर गेहूं की खेती होती है वहां पर गेहूं की बुआई जमकर हुई है और पूरे विश्व का जो उपज का चित्र बताया जाता है वह चित्र बताया जाता है करीब 85 करोड़ मेट्रिक टन। और पूरे विश्व की गेहूं की जो जरूरत है वह जरूरत है 80 से लेकर 81 करोड़ मेट्रिक टन। तो उसके सामने देखें तो इस वर्ष में गेहूं की उपज हमारे देश में भी और पूरे विश्व में कुछ बढ़कर अवश्य आएगी। और ये जो बढ़कर उपज आने की संभावना है उसी संभावना के चलते बाजार में भावों में कीमतों में कुछ दबाव अवश्य बना रहेगा। किंतु ये नए गेहूं की आवक जब से शुरू हुई है हमारे 3-4 प्रदेशों में देखे तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो जहां जहां पर आवकें शुरू हुई है वहां पर नए गेहूं की कीमतों में भी कोई बढ़त नहीं दिखाई देती। साथ साथ उसके भावों में भी जो नरमी दिखाई देती है वह नरमी आश्चर्यजनक नरमी है। और शुरुआती दौर में नई सीजन के नए गेहूं पककर जब बाजार में आते हैं तो भाव अवश्य कुछ अच्छे मिलते हैं। और ये जो अच्छे भाव मिलने का समय होता है वह समय सीजन की शुरुआत में बढ़िया होता है। किंतु इस वर्ष में सीजन की शुरुआत जो हुई है वह भी अच्छे भावों से नहीं हुई है और देश की जो सरकार है वह भी चिंतित है पिछले समय के दौरान भावों को लेकर। और सरकार ने जो अपनी चिंता जाहिर की है उस चिंता के साथ साथ एक कदम भी सरकार ने उठाया है। और सरकार ने जो कदम उठाया है वह कदम ऐसा है कि पिछले समय के दौरान यानी कि वर्ष 2025 के मई के महीने में सरकार ने गेहूं के स्टॉक के ऊपर जो मर्यादाएं लागू की थी यानी कि जो लिमिटें लगाई थी थोक व्यापारियों के ऊपर, खुदरा व्यापारियों के ऊपर और जो गेहूं के ऊपर प्रक्रिया करने वाले औद्योगिक समूह है उसके ऊपर भी स्टॉक की जो लिमिटें लगाई थी वह सभी की सभी लिमिटें, सभी की सभी मर्यादाएं सरकार ने फरवरी 5, 2026 के एक स्पेशल नोटिफिकेशन से बिल्कुल खारिज कर दी है। यानी कि अब किसी भी थोक व्यापारी हो या खुदरा व्यापारी हो या प्रोसेसिंग यूनिट हो, किसी के भी ऊपर स्टॉक लिमिट के नाम से कोई पाबंदी नहीं है। क्योंकि ये पाबंदी हटाने के साथ सरकार का जो उद्देश्य था ये उद्देश्य था कि अगर स्टॉक की पाबंदी हट जाए तो खरीदार जो लोग हैं वे लोग अपने हिसाब से जमकर बाजार से खरीदारी कर सके और उसकी खरीदारी के उत्साह के चलते बाजार के भावों में कुछ सुधार बने। साथ साथ सरकार का ये जो स्टॉक लिमिट हटाने का हेतु है वह दूसरा भी कुछ अवश्य हो सकता है। यानी कि सरकार के पास पिछले इस सीजन के दौरान हमारे किसानों के पास से एमएसपी दर से खरीदा हुआ गेहूं का जो भी थोक है वह थोक भी अब इस समय के दौरान सरकार को कुछ ना कुछ कम अवश्य करना पड़ता है। क्योंकि नई सीजन के गेहूं की खरीदारी करने से पहले सभी जगहों पर नए गेहूं को रखने के लिए कुछ अवकाश अवश्य करना पड़ता है। तो उसके लिए पिछले 2 महीनों से सरकार की ओर से, एफसीआई की ओर से ओपन मार्केट में गेहूं बेचने की प्रक्रिया हाथ पर ली जाती है। किंतु सरकारी गेहूं की खरीदारी पिछले समय के दौरान जैसी होती रही थी ऐसी खरीदारी बाजार से नहीं होती रही है। और वो जो खरीदारी कम होती रही उसके पीछे भी ये वजह सरकार को लगती थी कि जो भी टेंडर मिलते हैं वह टेंडर लगाने वाले व्यापारी हो या संग्राहक हो उसके पास
अभी तक में गेहूं का जो भी संचय संग्रह होता है वह संचय और संग्रह सरकार की संचित रखने की, संग्रहित रखने की जो मर्यादाएं है, उसकी जो लिमिटें लगी हुई है, उस लिमिट के इर्द गिर्द होने की वजह से ऐसे संग्राहक हो, प्रोसेसिंग यूनिट हो या कोई भी व्यापारी हो, उसकी ओर से टेंडर ज्यादा थोक में भरकर नहीं आ रहे। तो सरकार की भी अपनी एक जरूरत थी, उसके पास जमा हुए थोक को जल्द से जल्द कुछ कम करने के लिए बिक्री के हिसाब से जो बिक्री कम मिल रही थी उस बिक्री को बढ़ाने के लिए। तो बाजार में हमारे किसानों के हाथों में भाव में कुछ सुधार बनकर आए, साथ साथ सरकार के गोदामों में जो भी गेहूं पिछले समय के दौरान संचित संग्रहित रखे, उस गेहूं की बिक्री में भी बढ़त हो, उसके थोक में बढ़त हो, बिक्री के थोक में, ऐसे आशय को लेकर सरकार ने लिमिट हटा दी है, यानी कि मर्यादा बिल्कुल खत्म कर दी है। कोई भी व्यापारी, कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट हो, अपने हिसाब से और अपनी गुंजाइश के आधार पर गेहूं खरीद कर संचित संग्रहित रख सकते। अब सरकार के इस निर्णय से बाजार में कितना फर्क पड़ता है और कब तक में पड़ता है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, किंतु सरकार की ओर से ऐसे प्रयास शुरू किए गए हैं और साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से पंजीयन का जो कार्यक्रम तय किया गया है और उसकी जो समय सीमा तय की गई है वह समय सीमा है 1 महीने की। फरवरी 7 से लेकर मार्च 7 के बीच में पंजीयन का कार्यक्रम चलेगा मध्य प्रदेश में। फिर अब कुछ ही दिनों में राजस्थान में भी पंजीयन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी पंजीयन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो आज के दिन गेहूं को लेकर जो भी कुछ खबरें थी, खास करके सरकार की ओर से पिछले दिनों के दौरान लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय, साथ साथ बाजार में भावों की जो स्थिति कुछ नर्म चल रही है इस समय के दौरान, उसकी चिंता को लेकर जो भी कुछ चर्चा की जरूरतें थी, उस जरूरत के हिसाब से हमने आपसे आज गेहूं के ऊपर ये जो चर्चा की है, ये चर्चा हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। तो आज का हमारा ये एपिसोड आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ आज के दिन गेहूं के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।